ये आपका लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट रेशियो का। बाकी सारे जो टाइप्स हैं इस टॉपिक के रेशियो के वो हमने कवर किए हुए हैं। आज का टाइप हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है भाई? सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप क्या होता है। आफ्टर ऑल पार्टनरशिप को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप को साझेदारी, है ना। आपने सुना ही होगा भाई चलो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप में एक बिजनेस खोलते हैं, 50-50 की पार्टनरशिप रहेगी, है ना। 50-50 की पार्टनरशिप रहेगी। या कोई कहता है कि नहीं भाई मैं पूरा काम नहीं। देखिए पार्टनरशिप कितने टाइप की होती हैं, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? देखिए जैसे अगर दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं ए और बी। इसमें क्या होता है कि ए जो है कुछ इन्वेस्टमेंट लगाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? पैसा, है ना। अगर हम रफ लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है? पैसा, है ना। ये कुछ अमाउंट लगाता है इन्वेस्टमेंट, बी भी कुछ इन्वेस्टमेंट लगाता है, ठीक है, दोनों इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। अब इन दोनों ने मिलके एक धंधा शुरू किया, दुकान शुरू की या कोई काम शुरू किया, राइट। इन्होंने मिलके एक काम शुरू किया, इसने इन्वेस्टमेंट लगाया, इसने भी इन्वेस्टमेंट लगाया, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर सपोज मैं कहूँ कि इन्होंने एक दुकान खोली है, तो दुकान खोलने के बाद बहुत सारी चीजें होती है उसमें, है ना। दुकान खोलने के बाद बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है उस चीज में। क्या क्या होती है कि भाई दुकान में बैठना है, दुकान के लिए रॉ मटेरियल लाना है, परचेस करना है, ठीक है, फिर उसका हिसाब करना है, फिर एंड ऑफ द डे कितना प्रॉफिट हुआ वो हम निकालते हैं, राइट। तो ए भी उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और बी भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है ना। मतलब ये नहीं कि इसने सिर्फ पैसा लगाया, इसने भी पैसा लगाया, इसने भी पैसा लगाया, उसके बाद ये भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ये भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे ये बंदा जो है ये मार्केट जाता है, मार्केट से जाके सामान खरीद के लाता है दुकान के लिए। ये बंदा जो है सेम टाइम पे दुकान में बैठा रहता है ना, सिट्स इन हिज ओन शॉप। ये दुकान में बैठा रहता है और ये दुकान संभालता है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों एक्टिव हैं। इस जो भी इन्होंने ये वेंचर स्टार्ट किया है, इन दोनों ने मिलकर जो भी दुकान खोली है, उसके लिए दोनों के दोनों क्या है, पूरी तरह से एक्टिव है। ये जरूरी नहीं है कि सेम काम करें, काम आपस में बांट के भी कर सकते हैं, ठीक है, बट दोनों के दोनों एक्टिव हैं पूरी तरह से। इनका जो समर्पण है वो दुकान के लिए, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों पार्टनर्स कहलाएंगे एक्टिव पार्टनर, ना। दोनों एक्टिव हैं पूरी तरह से, अपना 100% दोनों के दोनों दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर क्या बोलता है कि भाई एक काम कर, तू दुकान खोल, तू दुकान चला, है ना। ए ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, बी ने क्या किया, इसने भी इन्वेस्टमेंट डाल दिया। अब बी ने ए को बोला कि भाई मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाल सकता हूँ, है ना, लेकिन इधर मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ? क्योंकि मेरा दूसरा काम है, मैं एक दूसरी जगह जॉब करता हूँ, दूसरी जगह जॉब करता हूँ। तो क्या है कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा दुकान में, दुकान के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो क्या है, मैं सिर्फ पैसे दूंगा और बाकी सारा काम जो है तूने करना है ना? अब आप मुझे बताइए कि अगर अगर इस तरह से होता है कि भाई एक बंदा सिर्फ इन्वेस्टमेंट, दोनों बंदे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, दोनों बंदे अगर काम करते हैं, तो इनके बीच क्या होगा, 50-50 का पार्टनरशिप होगा, है ना। मतलब एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, जो पार्टनरशिप से प्रॉफिट आएगा वो ये दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, आधा आधा बांट लेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई ये भी अपना 100% दे रहा है, ये भी अपना 100% दे रहा है। दोनों का जो हिस्सेदारी है, पैसा भी लगाया है सेम, है ना, पैसा भी सेम लगाया है और इन्वॉल्वमेंट भी सेम है दोनों का। तो बोलेंगे भाई हाँ चलो ये सब अपना सेम है, तो दोनों 50-50 करेंगे, ये बराबर बात है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, अगर एक बंदा कहता है कि भाई मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं दूंगा, तो उस केस में क्या होगा, 50-50 होगा क्या? नहीं होगा, है ना। हाँ, तो इसके टाइप्स जो हैं, आगे मैंने आपको जस्ट एक टाइप बताया पार्टनरशिप का। इसके टाइप्स और इसके वेरिएशंस जो हैं वो एक जो पूरा टॉपिक है पार्टनरशिप का, उसमें हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। आप अभी के लिए आप इतना समझिए कि भाई दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव होता है और स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप की एक कहानी हो गई।
दूसरी चीज क्या होती है पार्टनरशिप में, दूसरी चीज पार्टनरशिप में ये होती है, आप समझिए कि एक बंदा है ए और एक दूसरा बंदा है बी, ठीक है। दोनों ने 10,000 रुपए लगाए, दोनों ने क्या किया, 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, और एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, है ना, आफ्टर 1 ईयर, दोनों ने 10,000 रुपए लगाए, और इसके बाद इनका एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, अगर दोनों ने 10,000 रुपए लगाए हैं तो एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट होना चाहिए। आप बोलोगे सर दोनों ने बराबर अमाउंट लगाया है तो 50-50 का पार्टनरशिप होना चाहिए दोनों को, बराबर है ना। बट नहीं, आप इस चीज को समझिए, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है इसका मतलब टाइम सेम है ना, कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 10,000 रुपए इसने लगाए हैं, है ना, 10,000 रुपए इसने भी लगाए हैं, 10,000 रुपए इसने भी लगाए हैं, लेकिन इसने ये पैसा लगाया है कितने दिन के लिए, 12 मंथ्स के लिए, और इसने ये पैसा लगाया है कितने दिन के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तब क्या दोनों का 50-50 होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई ये देखो, ये 12 महीने के लिए, ये लगाया तो 10,000 ही है, लेकिन ये 12 महीने के लिए लगाया है, पूरे एक साल तक इसका पैसा यूटिलाइज होने वाला है। इसने 10,000 लगाया है, लेकिन कितने महीने के लिए लगाया है, सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया है ना। तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो डिफर करता है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, भाई प्रॉफिट जो होगा वो सर होगा कैसे, प्रॉफिट के लिए कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, राइट। तो हम यहां से एक चीज निकालते हैं। अब इस चीज को आप समझिए कि क्या होता है इसमें बेसिकली। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है पार्टनरशिप में, है ना, प्रॉफिट जो होगा पार्टनरशिप में, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट हमेशा डिपेंड करेगा कि कितना पैसा लगाया, जिसे आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हो या उसको आप कैपिटल भी कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कितना पैसा लगाया वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि भाई उसने वो पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है, कितने टाइम के लिए लगाया है। तो यहां से हम निकालते हैं प्रॉफिट। अगर आप इसको, अगर यहीं पर आपको इसी फॉर्मूले को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, है ना। एक तो आप लिख सकते हैं कि सर प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। अगर आपसे टी निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, सर टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, सर प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इस तरह से यहाँ पे आपके तीन मैथमेटिकल कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं उससे आप निकालते हैं कि सर यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज हैं, है तो एक ही, बट इससे तीन चीजें बनती है। पहली होती है सर प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि भाई कितना इन्वेस्ट किया है, और उसके साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि भाई कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहां से हम समझते हैं कि सर अगर कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दो पार्टनर्स का, कि दो पार्टनर्स ने मिलके, दो लोग हैं उन्होंने मिलके एक बिजनेस शुरू किया है, और उसके बाद इन दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो हमेशा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि सर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि भाई उन्होंने वो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम के लिए लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं होता है ना, क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी टाइम का जिक्र ना हो, मतलब टाइम के बारे में कुछ ना बोला गया हो, है ना, तब हम क्या करते हैं, अगर कुछ भी नहीं बोला गया हुआ टाइम के बारे में, तब हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि टाइम जो है वो दोनों का सेम है, टाइम जो है वो दोनों का सेम है। इफ कब होता है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग टाइम, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है
तो दोनों का जो टाइम होगा वो हमेशा आपने क्या लेना है, वो सेम लेना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन में जब हम आएंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब यहां से एक और चीज समझिए, क्या है वो चीज, वो ये है कि सर अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो दिया है किसी का भी, सॉरी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, समझिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है और टाइम का रेशियो दिया है, और आपसे पूछा है क्या, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, आप समझिए ये दिया है वो आपको ए रेशियो बी, ठीक है, और टाइम का रेशियो आपको दिया है सी रेशियो डी, और आपसे पूछा है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होने वाला है। तो यहां से हमने क्या देखा था कि सर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो सर यहाँ से क्या होगा कि प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो आप कहेंगे सर ये ए है ये सी है, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी, और रेशियो ये बी और डी है, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दिया हुआ है, यहां पर समझिए, है ना, आपको अगर देता है कि भाई प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया, और आपको टाइम का रेशियो पूछा हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए हम समझ लेते हैं कि भाई चलो प्रॉफिट का जो रेशियो है आपको समझिए दिया हुआ है कि सर प्रॉफिट का रेशियो ए है, ए रेशियो बी है दो लोगों में, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो क्या है, सी रेशियो डी है ना। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो सर आप कहोगे, देखिए सर यहाँ से देखा था कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है, टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है, तो टी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा ए अपॉन सी रेशियो बी अपॉन डी। ठीक है, इन चीजों को एकदम ध्यान से समझिए, ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं, है ना, क्या क्या दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, और क्या निकालना है। ठीक है, ये यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि आपको क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें अब एक चीज देखते हैं कि भाई अगर सर मैं कहूं अगर मैं कहता हूं कि सर प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट छोड़िए, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की, सर अगर दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है ए और बी ने, ना ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसका रेशियो है ना, इसका रेशियो सपोज मैं कहता हूं कि कितना है 2:3 है ना, और टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया है, अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे सर दोनों सेम है तो 1:1 ले सकते हो, खुद भी ले सकते हो ना, 1:1 ले सकते हो। अब इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होने वाला है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होने वाला है, तो आप जब देखते हैं कि टाइम जो है, टाइम सेम है, टाइम सेम है ना, तो इसको हम कैसे देखते हैं कि सर P इज इक्वल टू आपने बताया था I इंटू टी है ना, I इंटू टी है, तो अगर सर टाइम सेम है, टाइम सेम है तो क्या हो जाएगा, आप सॉरी ये I है, हाँ, तो अगर मेरा सर क्या है, अगर ये टाइम सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, ये सीधे सीधे जब टाइम कांस्टेंट होता है, सेम होता है या कांस्टेंट होता है, तो प्रॉफिट का जो है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि सर वैसे तो अगर मैं निकालूं तो आई इंटू टी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो 2:1 मैं निकालूं तो 2 होगा, 3:1 मैं निकालूं तो 3 होगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा क्या, हमने यहाँ पे ये पाया कि सर अगर टाइम कांस्टेंट है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही क्या आ रहा है, मेरा प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि इफ टी इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट, देन क्या होता है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का जो रेशियो हो, है ना, यही क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए कभी भी। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो है वो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर मैं कहूं, है ना, सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि सर दो लोग हैं ए और बी, ए और बी,
ठीक है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया है सर। और टाइम क्या है, इन्होंने सर 2 साल के लिए किया है और इन्होंने 3 साल के लिए किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम किया है। हम एक अमाउंट मान लेते हैं सर, 10,000 इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है और 10,000 इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो सर इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखें तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है आपका क्या 10,000, प्रॉफिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट होता है आई इंटू टी। ठीक है, प्रॉफिट होता है आई इंटू टी। तो सर ये मैं करूंगा आई इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 2, और ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये भी 10,000 इंटू 3 हो गया। अब रेशियो में हमको पता है कि जो कॉमन होता है हम वो उड़ा देते हैं, तो ये आपने उड़ा दिया, तो ये क्या आया प्रॉफिट का रेशियो 2:3। तो यहाँ से हमने कौन सी चीज डिराइव की कि सर अगर इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर कांस्टेंट है, ये देखो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट और टाइम का ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो आता है वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ठीक है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि सर अगर आपका टाइम भी कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो आता है। उसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट जो है आपका, इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, है ना, इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा सर प्रॉफिट और टाइम का रेशियो भी क्या आएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहां से समझ के चलेंगे कि सर इस तरह से ये चीजें आगे चलती है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये जो क्लास है ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की क्लास है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस और उसके वेरिएशंस, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की जब क्लास लेंगे हम तब आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे इन चीजों को बस समझ के लीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है। ठीक है, देखिए दो पार्टनर्स हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, दो पार्टनर्स है ए एंड बी। ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट किया दोनों ने एक बिजनेस, और ए ने कितने लगाए, तो ए ने लगाए 4,000 रुपीज, और बी ने कितने लगाए, तो बी ने लगाए कितने 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। ठीक है, ए ने लगाया 4,000 रुपीज, बी ने लगाया 5,000 रुपीज, और दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ना, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा एंड ऑफ द ईयर। अब एंड ऑफ द ईयर बोला है और ये कहीं पे नहीं बताया है कि भाई किसने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइम क्या है आपका, टाइम आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तब क्या होता है कि सर P इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, है ना, P इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात। तो सर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनका क्या आ रहा है रेशियो। तो आप कहेंगे सर अगर मैंने निकाला ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, है ना, डायरेक्टली हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको दिया रहेगा इधर 4,000 था और इधर कितना था, इधर 5,000 दिया हुआ है। अब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो तो आपको पता ही है क्या होता है, जो भी कॉमन है वो उड़ा देते हैं, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 सर इससे 3 से उड़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आया, आप बोलोगे 4:5। एंड नाउ बिकॉज टी इज कांस्टेंट, T is constant, this ratio of investment will automatically become the ratio of your profit, ratio of your profit। तो ये भी कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, दिस क्लियर टू एवरीवन। जब मेरा टाइम कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका जो भी रेशियो होगा वही क्या हो जाने वाला है, मेरा प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही है। ए बी सी
ओके, यहाँ पे दिया हुआ है A, B and C. They started a business, investing amounts रुपीज, इसने डाले कितने 13750 रुपीज, और बी ने डाले हैं कितने 16250 रुपीज, और सी ने कितने डाले हैं, तो आप कहेंगे सर 18750, इतने पैसे इन्होंने डाले। ठीक है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट दिस मच। ओके, हाँ, इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट इज 52,000, आप देखो यहां पे दिया है इफ बी शेयर इन प्रॉफिट is how much, is 5,200 rupees. ठीक है, what is the difference in the profit earned by A and C? सवाल में पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, find the difference in the profit earned by A and C. ये आपका क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, आपको दे दिया है कि तीनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है, और आपको एक चीज दी है इफ बी शेयर इन प्रॉफिट इज 5200 and you have to find out the difference in the profit earned by A and C. ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट था ये किसका था, ये जो इन्वेस्टमेंट, ये क्या दिया हुआ है आपको, आपको सर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है ना। टाइम के बारे में क्या बोला है, टाइम के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है ना, टाइम के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई किया है, नहीं किया है। मतलब क्या होगा कि सर प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा ना आपको, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर प्रॉफिट का रेशियो भी वही हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो भाई सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे सर हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड आउट करना था। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या क्या कट रहा है, फटाफट इसको काटेंगे, है ना। इस यहाँ से सर 0 0 0 सब में से कट गया, हाँ बिल्कुल कट गया। अब ये किससे जाएगा, तो देखते हो आप क्या कि सर 75 है और 25 है और 75 है, इसका मतलब दिस इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय 25, है ना, 25 से। चलिए 25 से जाएगा तो कितनी बार जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे निकालेंगे 25 से, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, है ना, ये हो गया 5 टाइम्स, और उसके बाद ये अगेन 5 टाइम्स, है ना, ये 55 टाइम्स कटता है। और इसको निकालेंगे 25 से, तो ये पहली बार जाएगा कितने बार, 6 टाइम्स, तो 125 ये बच गया, 65 बच गया। इसको काटेंगे 25 से, तो ये पहली बार जाएगा 7 टाइम, उसके बाद बच जाएगा 5 टाइम्स, बराबर, ये 5 टाइम। ठीक है, अभी और कटेगा क्या, हाँ और कटेगा सर, अभी तो और कटने वाला है। कितना कटेगा देखो, तो ये दिख रहा है आपका 5 से 11 टाइम, और ये कितना कट रहा है, तो आप कहोगे 13 टाइम, और ये कितना कट रहा है, तो ये 15 टाइम, है ना, ये आ गया। तो सर मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, आप बोलोगे 11, 13 और 15, तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 11, 13 एंड 15 इज द प्रॉफिट रेशियो, है ना। हाँ, यहाँ तक हम आ गए, हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई। इसके आगे आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ बी शेयर इज 5200, बी का शेयर दिया हुआ है ना, बी का शेयर दिया हुआ, बी मतलब कौन सा है, आप बोलोगे सर बी का यूनिट में शेयर कितना है, यूनिट में 13 है, और क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 5200 दिया हुआ है ना। हाँ, मतलब क्या है कि सर 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 5200, तो सर एक यूनिट कितनी हो गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होता है, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 400। आपसे क्या पूछा है सवाल में आपसे पूछा था डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए एंड सी, ए एंड सी,
डिफरेंस कितना है, तो देखो आप ये 15 यूनिट है और ये 11 यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे सर 4 है, 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट डिफरेंस है, इसी की वैल्यू पूछी है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 400 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1600 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 1600 क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, आराम से इसको धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा। पार्टनरशिप बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बी इज 14:5, है ना। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है किससे किसके बीच में, ए और बी के बीच में दिया है। ये है क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो ये बोल रहा है 14:15। ठीक है, हाँ, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए और बी के बीच में कितना है, तो इसने बोला 14 और 15 है, और दिया है द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 2:5, है ना, इज 2:5। ठीक है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट दिया है और क्या दिया है आपका, प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो कितना, यहाँ पे टाइम होता है ना, अभी देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है, वो कितना है, तो ये बोल रहा है 2:5 है, 2:5 है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये इसका रेशियो है। ठीक है, चलिए अब इसको आप देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अभी इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, 14 था। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था, 14 था, और टाइम कितना हो गया मेरा, तो आप कहोगे सर टाइम जो है ये आपको निकालना है ना, टाइम आपको निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं आप, टाइम किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, इन्वेस्टमेंट इनटू टी था, तो टी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। आपको क्या पूछा है इसमें, आपसे यही पूछा, देखिए सवाल में क्या पूछा था, एंड ऑफ द प्रॉफिट इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स। हाँ, देखो ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ये दिया हुआ है कि ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ये जो है ना इसका टाइम दिया हुआ है 3 मंथ्स। A invested the money for 3 months, or you have to find out that how much time B invested his money. How much time B invested his money. ठीक है, तो इसने कितने दिन के लिए किया है, ये 3 मंथ्स के लिए किया है इसने। ठीक है, इसने 3 मंथ्स के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो आपका P बाई ए कितना आ रहा था, तो आप कहेंगे सर P बाई ए, यहाँ पे अगर मैंने T निकालता हूँ, ठीक है, तो ये मैं कितना आ जाएगा, तो ये मेरा 3 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो यहाँ से कहोगे सर ये हो गया 14/2। ठीक है, और इधर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 15/5। ठीक है, 15/5 हो गया, इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आप कहोगे सर ये 7 आ गया, और यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से आप निकाला तो 7 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, सीधी सी बात है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 मंथ्स की। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मंथ्स की। ये आपको समझ में आया, आपने क्रॉस किया और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, आप देखिए ये क्या होता है, ये होता है ना इस तरह से। जी हाँ, तो इसका दिया हुआ था 3 मंथ, इसका दिया हुआ था 3 मंथ, तो इसका कितना आ गया, आपने कहा सर इसका 3 दिया हुआ है तो इसका 7 आ गया, 7 मंथ्स इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हमेशा। डन, चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद ये टाइम वाला क्वेश्चन हो गया,
इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं और चलिए अब यहां पर दिया है, देखिए ए और बी दो लोग हैं, समझिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, है ना। ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे इन्वेस्ट 60,000 एंड 75,000 फॉर 18 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। ठीक है, 18 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना कितना है ए बी का, तो बोला सर इसका 60,000 है, इसका 60,000 है, और इसका कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका 75,000 है, 75,000 है। ठीक है ना, इसका इन्वेस्टमेंट कितना था, तो आपने कहा सर इतना था, और इसका इन्वेस्टमेंट 75,000 है, सॉरी 75,000 है इसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ। अब ये ए ने कितने दिन के लिए पैसा लगाया, तो ए ने लगाया 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 8 मंथ्स के लिए लगाया। ठीक है, 8 मंथ्स। ठीक, और बी ने कितने दिन के लिए लगाया, तो ये बोला कि इसने पूरे 1 ईयर के लिए पैसा लगाया है। इसने लगाया 8 मंथ्स के लिए, और इसने लगाया कितना, पूरे 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब आपको बताना ये है कि हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट विल ए गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। हाउ मेनी, हाउ मच प्रॉफिट, ऐसा हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट अप्रॉक्स बताना है। ए गेट एट द, ए गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर ए को कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, ये आपसे सवाल में पूछा गया। ठीक है, अगर ये पूछा गया तो हम देखते हैं, पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरु, इसको सर ये मंथ में दिया हुआ है और ये ईयर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो है ना, ईयर को मंथ में कर लेते हैं, ये तो दिया ही हुआ मंथ में। तो 1 ईयर कितने मंथ का होता है, तो आप बोलोगे सर 12 मंथ का, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 12 हो गया, है ना। अब इसको रेशियो बनाते हैं इसको, तो क्या 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 कट जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, है ना, हाँ, ये कट गया, और ये 4 2 टाइम कट गया, 4 से 3 टाइम कट गया, और भी कुछ कटेगा, आप कहोगे हाँ सर ये 15 से 5 टाइम जाएगा, और ये 15 से 4 टाइम जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है, तो सर ये जो मेरा प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, यहाँ मैं निकालता हूँ प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचा था, इधर 5 बचा था, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15। तो 8 इन और 15 क्या हो गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब सवाल में क्या पूछा था, सवाल में आपसे ये पूछा है कि हाउ मच परसेंट प्रॉफिट, है ना, परसेंट ऑफ प्रॉफिट ए विल गेट, ए विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ए को कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, है ना, ए को कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, कितना परसेंट मिला, तो उसको कैसे निकालते हैं भाई, कितना परसेंट मिला, तो देखिए ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, आप कहोगे सर ये टोटल जो है ये 23 है ना, ये 23 है, सो टोटल है 23, ए को कितना मिला है 8, आउट ऑफ 23 कितना मिला है 8, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय 23, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी आएगी ये 3 टाइम्स जाएगा, 35% के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आएगी 35%। सो 35% विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 35% विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो इस तरह से इन चीजों को आपने सॉल्व करना है। सवाल देखिए, पूरे वर्ड्स में लिखा है बट मैंने आपको सारे सवाल इस तरह से लिख के बताए हैं बिकॉज इज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास। ठीक है कि भाई इसमें सवाल भी लिखे हुए हैं, ये दिया हुआ है कि कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, और हमने क्या किया, सबसे पहले उसका प्रॉफिट का रेशियो निकाला और उसके बाद जो सवाल में पूछा है वो निकाल दिया। That's it। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे। हम्म अब इस सवाल में तीन लोग हैं, देखिए है ना, तीन लोग हैं, मैं आपको इसमें क्लियरली मेंशन कर दूं, तीन लोग हैं ए बी एंड सी। ठीक है, एंड दे इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। कितना इन्वेस्ट किया है, तो बोला सर पहले वाले ने 40,000 किया है, दूसरे वाले ने कितना किया है, तो 45,000 किया है, और तीसरे वाले ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो इसने कहा कि सर इसने 60,000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, एंड दे इन्वेस्टेड फॉर 5, 4 एंड 3 मंथ्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तो टाइम बताया है, क्या बताया है टाइम, सर 5, 4 एंड 3, 5, 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय बी, हाउ मच परसेंट of total profit will be received by C। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है कंप्लीट, वर्ड्स में नहीं है बट इस तरह से आपको सारा का सारा जो भी क्वेश्चन है ये आपको लिख दिया है। इसको एक बार देखिए जरा कि क्या इसमें लग रहा है आपको, कैसे निकालना चाहिए, आपको क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय सी। तो सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, देखिए जरा एक, देखिए क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत आसान सा सवाल था। क्या करना था आपको, बेसिकली प्रॉफिट का परसेंट निकालना था, बस, और कुछ भी नहीं था इसमें, राइट। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर रेशियो बना लेंगे, तो क्या क्या कॉमन है वो उड़ा देते हैं, सब उड़ा देने से क्या होएगा, देखो सब तो नहीं उड़ेगा, ये सर 3 यहाँ से उड़ गया, 3 यहाँ से, और 3 यहाँ से उड़ गया। ठीक है, अब 5 से उड़ाएंगे तो कितना जाएगा, अब कहोगे सर ये 8 टाइम्स जाएगा, और ये 9 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं क्या कट रहा है अभी भी। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 5 है, ये तो नहीं कट रहा है, 4 4 है क्या सब में, और हाँ सर 4 सब में है, तो 4 यहाँ से कट गया, और ये आ गया 4 3 जा, और ये आ गया 4 2 जा। देखिए ये जो है ना, ये सवाल में ही आपने काट लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पार्टनरशिप की, कि इसमें जो भी आपको जैसे दिया हुआ था ना, जैसे मैंने देखा कि क्या है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दिया है, ये नंबर्स आपको हमेशा बड़े बड़े आएंगे, 50,000, 60,000, 2 लाख, 4 लाख, है ना, इस तरह से आएंगे। तो आपको पहली ही नजर में क्या करना है, उसका रेशियो कन्वर्ट कर लेना है, उसका रेशियो कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर नहीं लिखा होता यहाँ पर ये सारा का सारा, मैं क्वेश्चन के अंदर में मैंने देखा वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता, ये 3 3 जीरो तो सब में है मुझे पता है, ये तो मैं गिनता ही नहीं, और डायरेक्टली देखता कि 40, 45 और 60 ये कितना आता है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ लिखता 8, 9
और 12 लिखता सीधे, ठीक है। उसके बाद देखता कि भाई इसमें 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 और इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, तो 4 काट के 3 करता है, इधर 4 काट के 2 करता, तो मेरा प्रॉफिट का जो रेशियो आता वो क्या हो जाता, तो मैं कहा सर 4 टू ये 10 आ जाता, और ये इधर तो 9 ही बचा है, तो ये 9 हो जाता, और इधर 3 3 जाके हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 10:9:9। ये क्या हो गया मेरा, तो आप कहेंगे सर ये जो है हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो आ गया, तो इसके बाद मुझे पूछा क्या है सवाल में, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय सी, विल बी रिसीव्ड बाय सी, ठीक है। सी के द्वारा कितना परसेंट प्रॉफिट उसको मिला है, तो भाई मेरा टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल है मेरा 28, और सी का कितना है, तो उसमें 9 है, तो 9/28 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब मैं इसको क्या करूंगा, काट पीट मचाऊंगा, है ना, वही तो हमारा क्या है, हम परमो धर्मा, राइट, यस, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 225 डिवाइडेड बाई 7 आ गया है, तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, ये 32 आ जा रहा है ना, ये तो हाँ 32%, ठीक है, 32% आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो आपका आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे सर मेरा आंसर आया 32% इज माई राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर यहाँ पे दिया हुआ है कि सर ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ, इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ, देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या दिया है, इन्वेस्ट इन, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, तो सर इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 4/5, रेशियो कितना है 2/3, रेशियो 5/8, ठीक है। देयर इन्वेस्टिंग टाइम इज इन द रेशियो ऑफ 10:9:4, मतलब यहाँ पे जो इनका टाइम है ना, टाइम जो है, टाइम का रेशियो क्या दिया है, तो टाइम का रेशियो कह रहा है कि सर 10:9 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, 10:9:4 दिया हुआ है। अब अगर हम इसको देखें तो ये किस चीज में है, तो आप कहेंगे सर ये तो ऐसा रेशियो दिया हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई दो चीजें आपने सीखी है रेशियो में, क्या सीखी है कि सर पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा, है ना। पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट, पहले हम इसका सवाल लिख लेते हैं, एक सेकेंड, सवाल छूट जाएगा नहीं तो, है ना। हाँ सवाल क्या कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट अर्नड by C is what percent less than A, ये by what percent आएगा, ठीक है। ये सवाल है, ये पूरा सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया है, वर्ड्स में नहीं है बट ऐसे आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है। चलिए तो अभी सबसे पहले क्या करना था मुझे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले मैंने ये सीखा है कि फ्रैक्शन जो रेशियो है वो फ्रैक्शन वेक्शन में नहीं होता है ना, फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ, तो सर इसको पहले प्रॉपर कर लेता हूँ। इसको प्रॉपर कैसे करते हैं, आप बोलोगे सर आपने सिखाया था, इसको कैसे करते हैं कि सर ये जो है ना इसके ऊपर क्या आएगा, तो सर ये और ये आएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या 3 × 8, है ना, हाँ, और ये कट जाएगा, मतलब क्यों, क्योंकि सर 5 तो रहेगा ही ना, अगर देखिए अगर मैंने इसको ऐसा किया 5 × 3 × 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सबके ऊपर लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया 5 × 3 × 8, और यहाँ भी लिख दिया 5 × 3 × 8,
तो सर क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो जो नंबर है तो कट ही जाएंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो जो बच गया वो मेरा आंसर होगा, है ना। तो अगर जो बच गया वो आपका आंसर होगा, तो आंसर क्या होने वाला है, चलो निकाल लेते हैं। तो ये पहला हो जाएगा 5 3 15, तो ये 90, 24, ये 96 हो गया आपका, है ना। दूसरा क्या बच जाएगा, तो ये तो 80 बच गया, और ये क्या बच जाएगा, अब सर ये 17 बच गया। हाँ, तो जितने 75 बच गया, ये 75 बच गया। अब 75 बच गया है, तो और भी कुछ कट सकता है क्या, 75 अगर बच गया है तो देखेंगे तो क्या बचेगा, 96, 80 और 75, तीन से जा रहा है, हाँ ये और कट जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 24, 16, तो ये हो गया 24, और ये हो गया 16, और ये हो गया कितना, आप कहोगे 5, और भी कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ इधर से 4 से कटेगा। देखिए ये रेशियो का ये चीज मैं आपको पूरी तरह से सिखा चुका हूँ, तो फिर से सिखाऊंगा नहीं मैं आपको। ये 4 से कट गया, ठीक है, 4 टाइम, इधर से 4 कटेगा तो ये कितना बचेगा, 6 टाइम, ठीक है। हाँ, ये इधर से 2, सॉरी, अरे 3 से कटेगा तो ठीक है, ये 3 कट गया, 3 4 12 आ गया, इधर से सिर्फ 5 बचा, तो सब काट पीट के मेरा क्या बच रहा है, तो मैं इधर देखता हूँ मेरा क्या बच रहा है, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, एंड इट विल बिकम हाउ मच, तो 16 रेशियो 12 रेशियो 5, है ना। तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 16:12:5 आ गया। मुझे क्या पूछा था सवाल में, प्रॉफिट अर्न बाय सी इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन ए, सी कितना है भाई, सी है 5 यूनिट, सी है कितना 5 यूनिट। अब 5 यूनिट ये सी जो है पूछ रहा है कितना लेस है किससे, ए से, ए कितना है 16, तो 16 में से 5 लेस है, तो ऊपर आ जाएगा कितना 11, और नीचे कितना आ जाएगा, किससे पूछा है, पी से, ए से कम, तो ये हो जाएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे आपका होगा सर 4 4 जा और 425 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 275 डिवाइडेड बाई 4, तो अगर इसको मैंने कर दिया तो ये करीब 4 6 8 68.75, हाँ 75 आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 68.75% जो है ये लेस है किससे, ए से, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा इसको एक और चीज कर सकते थे हम, है ना, एक और चीज कर सकते थे, वो क्या था, देखिए इसी को मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसी सवाल को मैं फिर से या यहीं पर समझाने की कोशिश करूं, चलिए यहीं पर ट्राई करते हैं इसको एक बार, है ना। मैं बीच में एक ब्लॉक बना के इसमें लिखता हूँ, इधर एक ब्लॉक बना के इसमें लिखता हूँ, देखिए शॉर्ट में है, समझ में आएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत कीजिए, अगर इतना लंबा समझ गए हैं तो ये भी आराम से समझ जाएंगे। देखिए क्या दिया था, तो भाई इधर दिया था 4/5, है ना, इधर दिया था क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था, आप बोलोगे 4/5 था सर, और 2/3 था, और क्या था, तो 5/8 था, और मेरा टाइम का रेशियो कितना था, आप बोलोगे 10:9:4 था। तो मेरा पी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर पी होता है 4/5 इंटू 10, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 10 रेशियो 2/3 इंटू 9 रेशियो 5/8 इंटू 4, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोगों को सर यहाँ से सॉल्व करने में बड़ी आसानी से हो जाता है, कितना 8/6
रेशियो 2.5, ठीक है। हाँ, बहुत आसानी से हो जाता है। और आप देखो तो देखो ये और ये जो है ना, ये एक ही चीज है, ऐसा कुछ है नहीं। ये इतना जो है ना, इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आपको बताया कि आप यहाँ से इसको ला सकते हो। अब अभी मैं बोला कि सर डेसिमल में नहीं होता है, मुझे पता है डेसिमल में नहीं होता है ना रेशियो, हाँ, बट क्या है, यहाँ मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ ना। हाँ, एकदम आसानी से कर सकता हूँ। कैसे बोलूंगा सर, 2.5 जो है 8 से कितना कम है ना, कितना कम है। आप बोलोगे सर ये 5.5 कम है ना, 5.5 कम है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5.5 कम है किस से, तो ये 8 से इंटू 100 करूंगा, तब भी वो कहा होगा मेरा आंसर जो है वहां पर आके उधर ही आने वाला है, ठीक है। आंसर मेरा घुमा फिरा के उधर ही आने वाला है। 4 से जाएगा 2 टाइम, 4 से जाएगा 25 टाइम, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही सेम चीज है। आप इधर से कीजिए या उधर से कीजिए, आपका आंसर क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है, उतना ही। सो इसमें उतना फर्क आने वाला नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, ये आपको मैंने ये बताया कि बेसिक्स जो हैं वो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और बेसिक्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई इश्यू कभी आने वाला नहीं। तो इस तरह से हमने चीज़ों को सॉल्व करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें ये देखना कि भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है क्या, टाइम का रेशियो दिया है क्या, प्रॉफिट पूछा है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दिया है और आपसे टाइम पूछा है। कुछ भी हो, आपका एक ही फॉर्मूला हमेशा काम आने वाला है। वो क्या है कि सर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। पी इज इक्वल टू आई टी जिसको हम कहते हैं। इसी से आपके सारे सवाल बनने हैं। और इसमें आपने हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि भाई कितने टाइम के लिए है। और अगर कहीं पर 6 मंथ दिया है और दूसरे का 1.5 ईयर दिया है, तो उसको 1.5 नहीं लेना है आपको। 1.5 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 और 6 18 महीने होते हैं, ठीक है। तो 6 और 18 इस तरह से वो आपको कंसिडर करना है। और इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई अगर किसी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, किसी ने लास्ट के 4 महीने में छोड़ दिया, तब हम क्या करते हैं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट आपको आने वाले हैं, वो ये पर्टिकुलर टॉपिक जब आप करेंगे तो आपको सारे इसके फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, ठीक है। आज मैंने आपको सिर्फ इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि रेशियो से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इनको हम इलेबोरेट करेंगे जब इन टॉपिक्स की अपनी बारी आएगी, ठीक है। सो आई होप कि ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको आज समझ में आई होंगी। सो आई बिलीव रेशियो में जितने टाइप्स जो होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब रेशियो का एक लास्ट क्लास हम और लेंगे, जिसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चंस लेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो हम लेने वाले हैं, तो वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें आज तक पढ़ाई है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की क्लास में आए तो आपको वो क्वेश्चंस बनने लगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।